मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में आज एक बैठक का आयोजन हुआ। 2 दिन पूर्व संजीव बालियान एक मंदिर के मामले को लेकर मंसूरपुर थाने में पहुंचे थे, जहां उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद शासन के द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की सुरक्षा हटा दी गई, जिसको लेकर जाट समाज के लोगों में काफी रोष है। मंसूरपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर की भूमि को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब 1 जनवरी को इस पर दीवार बनाने का काम किया गया। ये भूमि 1960 में मंदिर और धर्मशाला के निर्माण के लिए ग्रामवासियों द्वारा दी गई थी। ग्राम प्रधान राजीव धनगर ने बताया कि ये भूमि मंदिर और सनातन धर्मशाला के नाम पर पंजीकृत है। हाल ही में एक स्थानीय व्यक्ति ने इस जमीन पर अपना दावा प्रस्तुत किया, जिसमें विवाद उत्पन्न हो गया। इसी के चलते मंसूरपुर थाने में एक FIR दर्ज की गई। विवाद बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मौके पर पहुंचकर हिंदू समाज के पक्ष में बात की। मंसूरपुर में 19 जनवरी को जाट समाज द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। ये बैठक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा हटाने के विरोध में आयोजित की जा रही है। 2 दिन पहले डॉक्टर बालियान मंसूरपुर थाने पहुंचे थे, जहां एक मंदिर विवाद को लेकर उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक हुई थी। इस घटना के बाद सरकार ने उनकी सुरक्षा हटा दी, जिससे जाट समाज में आक्रोश है। विशाल चौधरी ने बताया कि मंसूरपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। 1960 में ये जमीन मंदिर और धर्मशाला के नाम पर आरक्षित की गई थी। हाल ही में एक दीवार के निर्माण को लेकर विवाद शुरू हुआ। ग्राम प्रधान राजीव धनगर ने कहा कि ये जमीन मंदिर और सनातन धर्मशाला के नाम पर है। ग्रामवासियों ने इसे मंदिर निर्माण और सामाजिक उपयोग के लिए दान किया था। हालांकि कुछ व्यक्तियों ने इस जमीन पर कब्जे का प्रयास किया है। महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जाट समाज के नेता और अन्य समुदायों के लोग इस बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि मंदिर की जमीन को धार्मिक और सामाजिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाए। साथ ही डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा वापस की जाए। ये फैसला प्रशासन का दबाव दिखाता है, जो आम जनता के हितों के खिलाफ है। मंदिर की भूमि पर मंदिर और धर्मशाला का निर्माण, डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा बहाल करना, धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा। इस महापंचायत में आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। जाट समाज के नेताओं का कहना है कि ये मुद्दा केवल एक मंदिर का नहीं, बल्कि सामुदायिक स्वाभिमान और धार्मिक अधिकारों का है। डॉक्टर संजीव बालियान ने विवाद के दौरान मंदिर पक्ष का समर्थन किया है और ग्राम प्रधान के खिलाफ दर्ज FIR का विरोध भी। उन्होंने इसे धार्मिक और सामाजिक हित से जुड़ा मामला बताया। हालांकि इस घटना के बाद प्रशासन ने उनकी सुरक्षा हटा दी, जिससे जाट समाज में नाराजगी फैल गई। सभी को ज्ञात है, पूरा क्षेत्र जानता है ये जगह पिछले लगभग 60 साल से मंदिर के नाम है। हम भी छोटे छोटे से स्कूल में पढ़े, बराबर वाले स्कूल में हमें भी यही पता था ये मंदिर की जगह है। लेकिन अभी साल की 1 जनवरी को यहाँ पे डिस्टिलरी पड़ती है सरस्वती लाल, उसका GM आया और साथ में कतौली SDM, मंसूरपुर थाने का पूरा अमला और कतौली CO के अंडर में जो अमला आता है वो यहाँ पे भेजा गया और एक दीवार इस मंदिर की जगह में उन्होंने कर दी और उस पर इस जगह पर अपना आगे जता दिया। इसको लेकर यहाँ खानपुर ग्राम पंचायत में बराबर विरोध चला आ रहा था। पूरे जिले के नेताओं तक यह बात पहुँच गई। अब इसमें सबसे पहल करते हुए केंद्रीय मंत्री जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं संजीव बालियान, तो यहाँ लोगों के बीच में आए और भाजपा पार्टी से है और भाजपा खुल के हिंदुओं की बात करती है। हिंदू समाज का मंदिर है, उन्होंने आके समाज की बात की। अब ग्रामीणों ने जो उसको ग्रामीणों की बात हुई, ग्राम प्रधान को भी इस पर FIR दर्ज हो रखी थी, जिसको लेकर मंसूरपुर थाने के SHO को उन्होंने कॉल लगाई। उसने यहाँ आना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद वे खुद ही यहाँ से चल के लगभग 1 किलोमीटर पैदल मंसूरपुर थाने तक पहुँचे। वहाँ पे भी SHO के साथ में खूब नोक-झोंक हुई। अब यहाँ तक तो जग जाहिर है। उसके बाद की जो बात है कि कार्रवाई तो होनी थी SHO पे या जिले के कप्तान पे, लेकिन सरकार ने कार्रवाई करी मंत्री। उन्हें जो लंबे समय से 2014 तक सुरक्षा मिली हुई थी वह वापसी ली गई। हम भी सुनते रहे थे पहले, कुछ लोग कहते भाजपा हिंदुओं की पार्टी, कुछ कहते उद्योगपतियों की पार्टी। इस प्रकरण में कहीं कहीं साबित हो रहा है वाकई में उद्योगपतियों की पार्टी। बड़ा उद्योग है, डिस्टिलरी सरस्वती लाल के नाम ग्रुप के नाम से है यहाँ पे। तो यहाँ तो हिंदू वर्सेस उद्योग हो रही थी और उद्योग का पक्ष सरकार कर रही। जो हिंदू की तरफ खड़ा या मंदिर की बात कर रहा उस पे ही कार्रवाई। तो अब क्या निर्णय लिया गया है आज? आज मंत्री जी जाट समाज से आते हैं
और उसी समाज के यहाँ क्षेत्र के काफ़ी लोग मौजूद थे। कल भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें 19 तारीख को लेके महापंचायत इसी जगह पे करने का निर्णय लिया गया। आज उसी के लिए रूपरेखा तैयार करी जा कौन रही है। आएगा महापंचायत में? उसमें पूरा हिंदू समाज और पूरा जाट समाज यहाँ पे रहेगा और देखें उसमें समाज क्या निर्णय ले। हमारी है 1960 में हमारे जो बुजुर्ग थे, ये मंसूरपुर शुगर मिल के कर्मचारी थे और उन्होंने अपनी एक एक दिन की सैलरी देकर ये ज़मीन 1960 में ली थी गांव के ही लोगों से, जिसका हमारे पास बैनावा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बैनावा है 1960 का ही। जो हमारे जनरल मैनेजर थे उस समय के शुगर मिल के, जो जनरल मैनेजर थे, उसके नाम करा दिया गया था ध्रुव प्रसाद के नाम। और इसमें लिखा गया था कि वास्ते लक्ष्मी नारायण मंदिर और सनातन धर्मशाला की यह ज़मीन है। इसी पे ये हमारी टंकी और पंचायत घर बना हुआ है। लेकिन कुछ महीनों से जब से ये कॉलोनी कटी है, इसके रास्ते को लेकर एक दीवार का विवाद सा हुआ। लेकिन उसके बाद से इस ज़मीन पर जो सरसादी लाल डिस्टली है, उसके जो जीएम है, वे आकर कहने लगे कि ज़मीन हमारी है। उनके हमने पेपर देखे तो उन्होंने केवल एक अपनी खतुन्नी में नाम दर्ज करा लिया गया है। वो कैसे धोखेधड़ी से हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ज़मीन का बैनावा लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास है और उस पर लिखा हुआ है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर की ज़मीन का कोई बैनावा नहीं कर सकता, मंदिर का धर्मशाला का कोई बैनावा नहीं कर सकता किसी के नाम। ये न्यायालय में था मामला, न्यायालय ने क्या आदेश किए थे? न्यायालय में बताऊं, न्यायालय में मुझे पर्टिकुलर एक पर्सनल पार्टी बना दिया गया, उन्होंने प्रतिवादी बना दिया मुझे। उन्होंने केवल राजीव धनगर को पार्टी बनाया, ना कि ग्राम पंचायत को पार्टी बनाया। कोई मेरा कब्जा नहीं है इस पर, मेरा कोई मकान नहीं खड़ा है इस पर कि मैं इस पर कब्जा कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि मैं पर्सनल इस पर कब्जा करना चाह रहा हूँ। ये आम जनता की भूमि है, आम जनता के सहयोग के लिए से बनी है और आम जनता के लिए है। अब जब परसों ये घटना हुई है, उसके बाद सिक्योरिटी मंत्री जी की हटाई गई है। अब एक पंचायत का ऐलान भी यहाँ पर किया गया है। किस तरीके की पंचायत होगी, कौन कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, मंत्री जी ने आम आदमी की बात रखी है, सामाजिक हित की बात रखी है, धार्मिक हित की बात रखी है। उन्होंने कोई गलत नहीं किया। और मंत्री जी की सिक्योरिटी हटाना एक तरीके से आम जनता को भी दबाना है प्रशासन द्वारा। ऐसे ही जब एक मंत्री की सिक्योरिटी हटा दी गई, उसे दबाव में लिया जा रहा है, तो आम जनता को कैसे दबाव में नहीं लिएगी प्रशासन। 19 तारीख की तैयारियाँ क्या हैं? 19 तारीख की एक महापंचायत की तैयारी है, यहीं पर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आम गमांड के लोग आएंगे। आसपास के सभी गांव के लोग आ रहे हैं, उनके सूचना भी फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम सब क्या करते हैं आप लोग? मांग यही कर रहे हैं कि एक तो हमारी भूमि है, हमें मिली जाए, इस पर हम मंदिर निर्माण करेंगे, धर्मशाला का निर्माण करेंगे। और हम एक ये चाहेंगे कि हमारे जो सर्व समाज की यही मांग है कि हमारे जो मंत्री जी हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, उनकी सिक्योरिटी उन्हें वापस मिले, क्योंकि उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।